Hello student, today we will discuss about electrical safety. You all know about electricity and you have already studied about it in your science class. अपने बहुत सारे कामों के लिए हम डेली बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं बच्चों। कई सारे काम, कई सारे एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते हैं। So we can say that we can't imagine our life without electricity. तो जब हम अपने अधिकांश कार्यों के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर हैं तो हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। डू यू नो अबाउट दी सेफ्टी प्रिकॉशंस? यस, मैं जानती हूँ कि आप सभी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है हमको, क्या क्या सावधानी रखनी है जब भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आई नो दैट यू ऑल आर क्यूरियस टू नो अबाउट इट। तो चलिए पढ़ते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कर रहे होते हैं तो हमको बहुत ही केयरफुल रहना होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही डेंजरस होती है हमारी बॉडी के लिए। अगर ये हमारी बॉडी में फ़्लो हो गई तो ये हमारी जान भी ले सकती है। तो जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहे होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम उस पर वर्क कर रहे होते हैं, तो हमको बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ उसको ऑपरेट करना है। ओके, यस, आप सभी जानते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कर रहे हैं, व्हेन वी वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वी ऑलवेज वेयर रबर ग्लव्स एंड रबर शूज़, बिकॉज रबर ग्लव्स एंड रबर शूज़ आर मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल which protect you from electricity. इंसुलेटिंग मटेरियल, ये आपको पता है। इंसुलेटर क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकती है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। तो रबर, प्लास्टिक, पेपर, वुड, ये सभी क्या हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल हैं। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक वर्क या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑपरेट कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं, तो उस समय हमको अपने पैरों में स्लीपर्स या रबर शूज़ पहनने हैं और हाथों में रबर ग्लव्स पहनने हैं। When installing electrical equipment, use a tool whose handles are covered with insulation. या हम ये भी कह सकते हैं कि when we work on electrical system, always use insulated electrical tools. जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कर रहे होते हैं, मेंटेनेंस का या रिपेयरिंग का, एनीथिंग, जो भी वर्क कर रहे होते हैं, तो उस समय हमको कुछ इलेक्ट्रिकल टूल्स यूज़ करने होते हैं। इलेक्ट्रिकल टूल्स आप जानते हैं, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, टेस्टर, ये सब क्या हैं? इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं। विदाउट इलेक्ट्रिकल टूल्स के हमें कोई भी रिपेयरिंग वर्क नहीं करना है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल टूल्स यूज़ करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जो टूल यूज़ कर रहे हैं हम, वो उसका इंसुलेशन कहीं से ब्रेक ना हो। इंसुलेशन क्या है? आपने इलेक्ट्रिकल टूल्स देखे होंगे, तो उनकी बॉडी मेटल की बनी होती है, लेकिन उनका जो हैंडल होता है, ग्रिप होती है जहाँ से हम पकड़ते हैं टूल को, वो इंसुलेटेड होती है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी होती है। या तो वो प्लास्टिक की होगी या फिर वो वुडन होगी। तो अगर उसका इंसुलेशन कहीं से ब्रेक है तो वो इलेक्ट्रिकल टूल हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रिकल टूल्स मेटेलिक बॉडी के बने होते हैं। तो अगर हमने विदाउट इंसुलेशन इलेक्ट्रिकल टूल यूज़ किया तो वो हमारे बॉडी को
इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और हम अगर रिपेयरिंग वर्क कर रहे हैं तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो हमेशा याद रखें, जब भी हम इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग वर्क कर रहे हैं तो हमेशा इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल टूल्स यूज़ करना है। जितनी भी हमारे घरों में वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स, अगर वो उनका इंसुलेशन भी कहीं से डैमेज है, अगर वो वायर कहीं से ब्रेक हो गई हैं तो उनको भी हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है। उनको अगर हम रिपेयर कर भी देंगे, अगर हम उनमें इंसुलेटिंग टेप यूज़ करके उनको रिपेयर करेंगे तो कुछ समय बाद वो फिर से मेल्ट होकर डैमेज हो सकती हैं, उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इस कारण हमको क्या करना है, हमको उनको रिप्लेस करना है। पहले भी बता चुके हैं, डिफेक्टिव कॉर्ड्स आर डेंजरस। जितने भी डिफेक्टिव वायर होती हैं, ब्रोकन वायर्स होती हैं, वो हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकती हैं। तो उनको आप जैसे भी हो सके आप उसको रिप्लेस करिए, उसको रिपेयर नहीं करना है। पुल द प्लग नॉट द कॉर्ड। कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, तो जो भी डिवाइस हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, अगर हमको उसको स्विच ऑफ करना होता है तो हम जल्दबाजी में कभी कभी उसका प्लग ना पकड़ के उसकी वायर, उसका कॉर्ड खींच देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो वायर डैमेज हो सकती है और हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो हमेशा याद रखें, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिसकनेक्ट करना है तो सबसे पहले स्विच ऑफ करना है, उसके बाद हमको जो प्लग है उसको पुल करना है, ना कि कॉर्ड को। डोंट ओवरलोड। ओवरलोडिंग बहुत बड़ी समस्या है। कई बार हम क्या करते हैं, घरों में एक साथ एक ही बोर्ड में ढेर सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर दी, ढेर सारी वायर्स कनेक्ट कर दी। तो अगर हम थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं वो डिवाइसेस तो ठीक है, सेफली वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम काफ़ी टाइम के लिए वो डिवाइसेस ऑपरेट कर रहे हैं तो याद रखें, हमको कभी भी एक ही बोर्ड में, स्विच बोर्ड में वो सारी डिवाइसेस कनेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि ओवरलोडिंग की वजह से वो स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और जितनी भी डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी डैमेज हो सकती हैं। ओवरलोडिंग के टाइम जो भी वायर्स होती हैं उनमें नॉर्मल से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगती है, जिस कारण से वो जो वायर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से वायर मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होकर वो डैमेज हो सकती है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है इसमें। तो हमेशा याद रखें, ओवरलोडिंग नहीं करनी है। ओवरलोडिंग होगी तो उससे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। An electric socket is not a toy. Never try to check it. कभी कभी खेल खेल में क्या करते हैं बच्चे कि जो सॉकेट होते हैं स्विच बोर्ड में, उसमें फिंगर या कोई भी मेटेलिक पेन, पेंसिल उसमें टच करते हैं, तो वो गलत है। अगर आप किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट में कोई भी मेटेलिक आइटम, मेटेलिक इक्विपमेंट डालते हैं, मेटेलिक कंपोनेंट उसमें डालते हैं, तो उससे हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सॉकेट हैं वो इलेक्ट्रिक पावर आउटलेट होते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करते हैं। किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करना होता है तो हम कहाँ उसको कनेक्ट करते हैं, सॉकेट में ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सॉकेट में करंट फ्लो होती है। और अगर हम उसमें अपनी फिंगर टच कराएंगे या कोई भी मेटेलिक कंपोनेंट को टच करते हैं तो उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो हमेशा याद रखें, ये इलेक्ट्रिसिटी कोई खेलने की चीज़ नहीं है। हमेशा जब भी कोई वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत ही सावधानी हमको रखनी है। ओवरलोडिंग के बारे में पहले ही बता चुके हैं। ओवरलोडिंग में कॉज इलेक्ट्रिक शॉक, सो अवॉइड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हमेशा ओवरलोडिंग को अवॉइड करना है।
We should not touch electrical appliances with wet hands because our body is a good conductor of electricity and since we may get electric shocks. जब भी हम इलेक्ट्रिकल एप्लियंस कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो टच कर रहे हैं या कोई भी रिपेयरिंग वर्क कर रहे हैं उस समय हमारे जो हैंड हैं वो वेट नहीं होने चाहिए, वो ड्राई होने चाहिए। गीले हाथों से हमें कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टच नहीं करना है। हो सकता है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहीं से उसमें लीकेज करंट फ़्लो हो रही हो और अगर उस एप्लियंस की बॉडी में करंट फ़्लो हो रही होगी और अगर हमने अपने वेट हैंड से उसको टच कर लिया तो हमको शॉक, हमारी बॉडी उस शॉक को बेयर नहीं कर पाएगी और हम हो सकता है उससे हमारी बॉडी को बहुत नुकसान हो। तो हमेशा याद रखें हमारी बॉडी क्या है, आवर बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है, हमारी बॉडी में करंट फ्लो हो सकती है। तो हमेशा याद रखें जब भी हम इलेक्ट्रिकल एप्लियंस टच कर रहे हैं तो हमारे हैंड हमेशा ड्राई होने चाहिए। Always check that electrical equipment is de-energized first by using a tester। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चेक कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके पहले हमेशा आपको चेक करना है कि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसमें करंट फ़्लो तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें करंट आ रहा हो। तो आप कैसे चेक करेंगे ये? यस, यूजिंग अ टेस्टर। आपको टेस्टर उस समय यूज़ करना है। टेस्टर के हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट करंट फ़्लो हो रही है उसमें या नहीं हो रही है। अगर करंट फ़्लो हो रही होगी तो हम जैसे ही उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में टेस्टर को टच कराएंगे तो जो टेस्टर होगा उसका जो बल्ब होगा वो ग्लो होने लगेगा और अगर करंट फ़्लो नहीं हो रही है तो टेस्टर को टच कराने पर उसका बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो हम हमेशा याद रखिए जब भी रिपेयरिंग वर्क कर रहे हैं तो हमेशा अगर आपने स्विच ऑफ भी कर दिया है उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, उसके बाद भी हमको उसकी वायर या उसकी जो मेटेलिक बॉडी है उसको टेस्टर की हेल्प से चेक करना है कि कहीं उसमें करंट तो फ्लो नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी अ ग्रेट फ्रेंड अ डेडली एनिमी। यस, आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी अच्छी दोस्त भी है तो एक बहुत बुरी दुश्मन भी है। क्यों? क्योंकि अधिकांश काम हम अपने कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं। आजकल सुबह उठते ही शाम को सोते वक्त कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हम रह भी नहीं सकते हैं। बल्ब, फ़ैन, कूलर, टीवी, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर, ये सारी चीज़ें, ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हम यूज़ करते हैं घरों में। बिना इसके तो हम अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। तो हम इनको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर यूज़ करते समय हमने प्रिकॉशंस नहीं ली, हमने इसको केयरफुली यूज़ नहीं किया तो ये हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकती हैं। ये पहले बता चुके हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वायर डैमेज है या प्लग डैमेज है और इसको हम उसके बाद भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट का डर रह सकता है, हमको शॉक भी लग सकता है। तो इसीलिए कहा है इलेक्ट्रिसिटी अ ग्रेट फ्रेंड अ डेडली एनिमी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।